हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं 2021 में पूछे गए हर एक साइंस के क्वेश्चन को इन डिटेल, ताकि हम 2022 के हर एग्जाम को क्रैक कर पाएं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और एग्जाम जो कि है ड्राफ्टमैन का एग्जाम। 11 क्वेश्चन है मेरे पास जो कि डायरेक्टली साइंस से पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। 90 क्वेश्चन का पेपर था जिसके अंदर 11 क्वेश्चन हमें साइंस के मिल गए हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा परसेंटेज हमारा विज्ञान लेकर चलता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जितने भी क्वेश्चन सीरीज की इन दिनों में क्लासेस चल रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लास को मिस मत करिएगा। थ्योरी साथ साथ में चलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रिजर्व ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड, यानी कि हिंदी में क्या है, जीवित जीवों के संरक्षित अंश कहलाते हैं। देखो आप सभी जानते हो कि हमारी दुनिया में जब डेड बॉडीज होती हैं, वो डेड बॉडीज जो होती हैं धीरे धीरे डिग्रेड हो होके क्या बन जाती है, जीवाश्म बन जाती है, यानी फॉसिल बन जाती है। तो क्वेश्चन भी तो यही है, जीवित जीवों के संरक्षित अंश। तो क्या आंसर जाएगा, ऑप्शन डी जीवाश्म। देखो कंकाल क्या है, कंकाल एक अलग चीज हो गई, फोटोकॉपी अलग चीज होगी। फोटोकॉपी तो मतलब हो गया ना, डुप्लीकेट बना देना। मूर्तियां बनानी वो भी अलग चीज होगी, वो कोई अंश नहीं है। तो आपको आंसर मिल गया ऑप्शन डी, फॉसिल्स विल बी द राइट आंसर। 8th क्वेश्चन का आंसर चला गया डी, फॉसिल, यानी कि जीवाश्म क्या है, जीवाश्म वो सब्सटेंस है या वो चीज है, वो थिंग है जो कि जीवों के डेड एंड डिके होने से बनते हैं काफी सालों में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साइंस का, यानी विज्ञान का। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, डैश इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। डैश का उपयोग खाद्य परीक्षक में किया जाता है। तो देखिए खाने को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए उसमें डाला जाता है सोडियम बेंजोएट। क्या डाला जाता है, सोडियम बेंजोएट। ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है कि खाने को लंबा चलाने के लिए, वैसे देखो घर में हम अचार वगैरह में बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, नमक ये चीज़ें डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं, सिरका डाल देते हैं, लेकिन सोडियम बेंजोएट एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़्यादातर चीज़ों को लंबा चलाने के लिए, जैसे सॉस है, सॉस खराब ना हो उसमें सोडियम बेंजोएट डलता है। तो सोडियम बेंजोएट किसी चीज़ को लंबे समय तक चलाते रहने के लिए उसमें डाला जाता है। तो सोडियम बेंजोएट आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके अलावा आपको दिख रही है सैकरिन, ये एक चीनी होती है, एलिटेम भी एक चीनी होती है और सुक्रालोज भी एक चीनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन सलाइवा दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। मानव लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है जो स्टार्च को साधारण चीनी में तोड़ देता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि हमारे मुंह में जो पाचन होता है, देखो मुंह में एक्चुअली बोल नहीं रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर आपको डिटेल बताती हूँ। देखिए मानव के लार में कौन सा एंजाइम होता है जो कि शर्करा को तोड़ता है। तो आपको याद रखना है कि हमारे लार के अंदर होता है सेलिवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है, सेलिवरी अमाइलेज। आपको ऑप्शन नंबर ए में ये दिख रहा है आंसर। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए होता क्या है हमारे खाने में, क्या क्या इससे क्वेश्चन मिल जाता है जनरली, सिर्फ बता रही हूँ मैं आपको। हमारे खाने में क्या क्या होता है, हमारे खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम शर्करा या मांड या स्टार्च बोल देते हैं। हमारे खाने में होता है प्रोटीन, जिसे हम प्रोटीन ही बोलते हैं। और हमारे खाने में होता है फैट, यानी कि वसा। और हमारे खाने में होता है पानी, नमक यानी लवण यानी सोल्ट, खनिज, विटामिन। तो खनिज हमारे मिनरल हो गए, विटामिन हो गए, सोल्ट हो गए और पानी हो गए। इन्हें तो डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन तीनों को चाहिए होती है डाइजेशन यानी पाचन। तो हमारे खाने का मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ में डाइजेस्ट होता है, यानी हमारे मुंह में डाइजेस्ट होता है। मैक्सिमम प्रोटीन हमारे पेट में यानी आमाशय में यानी स्टमक में डाइजेस्ट होता है। और मैक्सिमम वसा हमारे बाइल जूस के द्वारा हमारी इंटेस्टाइन में होता है, यानी पित्तरस के द्वारा हमारी आंत में होता है। अब आपको क्या याद रखना है, मुंह के अंदर क्या होता है भाई, हमारा लार होता है, सलाइवा होता है, जो कि हमारी लारीय ग्रंथि सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है। इसके अंदर होता है सेलिवरी अमाइलेज। क्या होता है, सेलिवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। इसी सेलिवरी अमाइलेज को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है टाइलिन। क्या है,
टाइलिन, और ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को चीनी में तोड़ देता है, सिंपल चीनी में। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो हमारे पेट में होता है पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन, जो कि प्रोटीन का पाचन करता है, जिसे जगाता कौन है? HCl। बाइल जूस क्या करता है? तो ये हमारे यकृत से यानी लीवर में बनता है, और ये स्टोर कहाँ होता है? तो यकृत में बनने के बाद ये पित्ताशय में, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, और ये वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, यानी ये पायसीकरण करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। फिर हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रिएटिक जूस आता है, अग्नाशय से रस आता है, और हमारी इंटेस्टाइन मिलकर कंप्लीट डाइजेशन कर देती है, यानी खाने का पूरा पाचन कर देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो मैंने आपको एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में पूरा डाइजेशन करवा दिया है, ठीक है। आप लोगों ने हो सकता है थ्योरी में पहले ही पढ़ लिया हो, तो आपका रिवाइज हो गया। जिसने नहीं पढ़ा उसे शॉर्ट फॉर्म में मिल गया। अगर वो इन डिटेल पढ़ना चाहता है तो वो थ्योरी क्लास देख सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आंसर मिल गया आपको ऑप्शन ए, सेलिब्री अमाइलेज। ऐसा भी हो सकता था कि सेलिब्री अमाइलेज ना होता, ऑप्शन में टाइलिन होता, तो वो सही आंसर चला जाता, ठीक है। सुक्रेज जो एंजाइम होता है ये सुक्रोज को तोड़ता है, लेकिन इतनी डिटेल तक आपको जाना नहीं है। रेनिन एंजाइम दूध के प्रोटीन को तोड़ता है, मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है, और पेप्सिन के बारे में मैंने आपको बताया, हमारे पेट में प्रोटीन को तोड़ता है। रेनिन भी हमारे पेट में ही होता है, ठीक है, दूध का पाचन करता है ये, दूध के प्रोटीन का, कैसीन प्रोटीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डैश डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। निम्नलिखित में से किसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती? तो आपको याद रखना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है जब बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन का मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल मतलब एल्काइल ग्रुप लगाओ, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कब होती है? जब बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाओ, चाहे CH3 लगा हो, ठीक है, चाहे CH2 CH3 लगा हो, चाहे ऐसे बना हो, देखो यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, चाहे ऐसे बना हो, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH3, तब होती है क्या? तब होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए टोल्यूइन। टोल्यूइन क्या होता है भाई? टोल्यूइन ये होता है, ये टोल्यूइन होता है, मतलब कि आप देख रहे हो बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH3 लगा देते हैं ना, तो ये टोल्यूइन होता है, इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट होती है। फिर आपको दिख रहा है ऑप्शन एनिलीन। तो एनिलीन क्या होता है? एनिलीन ये होता है बेंजीन के ऊपर NH2, इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होती। आंसर मिल गया आपको ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 26। उसके अलावा आपको दिख रहा है क्यूमीन। तो क्यूमीन होता है हमारा ये वाला, ये क्यूमीन है, और वाइलिन होता है ये वाला। इन दोनों में भी क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। तो आंसर चला गया ऑप्शन बी, यानी कि एनिलीन के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अम्बेल पुष्प क्रम का उदाहरण है? तो सरल अम्बेल पुष्प क्रम क्या होता है? जब एक ही जगह से बहुत सारे निकल आए पत्तियां, ठीक है, और ऐसा किसमें होता है? धनिये के अंदर होता है, कोरिएंडर के अंदर होता है। आंसर चला गया ऑप्शन बी, धनिया, ठीक है। इसकी डिटेल में इन्फ्लोरेसेंस जो है वो फ्लावर में करवाने वाली हूँ, तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अनियन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। कैरेट और फेनल की बात हम आगे करेंगे। चलिए, फेनल यानी कि सौंफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर is rotated in a magnetic field. The direction of the induced current changes one in each. यानी कि ये क्या बोलना चाहता है? देखिए, तांबे की तारों की एक आयताकार कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, ठीक है। प्रेरित विद्युत की दिशा प्रत्येक डैश में एक बार परिवर्तित होती है। यह एक रूल है, मतलब आप बोल सकते हो, ये करके देखा गया था। देखो, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई गई कुछ इस तरीके से, और उसे फिर चुंबकों के बीच में रख दिया गया, चुंबकों के बीच में रख दिया गया, और ऐसा देखा गया कि जब ये घूमती है ना, तो ये हर आधे चक्कर के बाद अपने करंट का डायरेक्शन बदल देती है। यानी कि मान लीजिए करंट अभी ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल घूम रही है। जैसे ही आधी रेवोल्यूशन करेगी ना, करंट ऊपर चला जाने, ऐसे जाने लग जाएगा, ऐसे। यानी कि करंट का डायरेक्शन कब बदलता है? हर आधी रेवोल्यूशन के बाद करंट का डायरेक्शन बदलता है। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है, देखिए, ऑप्शन डी,
32 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आधा घूर्णन, हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो करंट का डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखिए, डैश यूजेस रिफ्रैक्शन टू डायरेक्ट द लाइट थ्रू द मीडिया, डैश मीडिया के माध्यम से प्रकाश को निर्देशित करने के लिए अपवर्तन का उपयोग करता है। तो जब भी आपको ऐसा पूछ लिया जाए ना कि अपवर्तन का उपयोग कौन करता है, तो आप याद रखेंगे ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर जो होता है वही इस्तेमाल करता है अपवर्तन का सबसे ज़्यादा, मतलब और भी बहुत चीज़ें इस्तेमाल करती है रिफ्रैक्शन का, लेकिन आपके क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे आंसर दे दो, रिफ्रैक्शन का पूछा गया है तो ऑप्टिक फाइबर, ऑप्शन बी आंसर चला जाएगा। ऑप्टिक फाइबर क्या करता है, देखो इस तरीके से फाइबर होता है और इसके अंदर ना रिफ्रैक्शन चलती है। क्या चलती है? रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन चलता है, यानी कि मीडियम के बदलने की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है लाइट में वो चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49, विच फ्लावर आर ऑल्सो कोल्ड बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल, किन फूलों को द्विपक्षीय सममित भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मेल कांस्टेबल से रिपीट हो गया है कि जो जाइगोमॉर्फिक होते हैं ना फूल, जाइगोमॉर्फिक फूलों को ही क्या कहा जाता है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहा जाता है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब है, देखो मान लीजिए मैंने ये तितली बना दी, फॉर एग्जांपल मैंने ये तितली बना दी, ठीक है, या एक फूल ही बना दिया मान लो। अब ये फूल है, अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगी ना, सिर्फ तभी दो इक्वल हिस्सों में कटेगा, वरना नहीं कटेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे मैम यहाँ से काटेंगे तो भी दो इक्वल हिस्सों में है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसे काटोगे तभी दो इक्वल हिस्सों में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो वह पौधे, वह फूल जो कि एक ही एक्सिस से दो इक्वल हिस्सों में कटे, जैसे कि मैं हूँ, मुझे यहाँ से काटोगे तभी मैं दो इक्वल हिस्सों में कटूंगी, ठीक है, वरना कहीं और से काट लो कभी भी दो इक्वल हिस्से नहीं आएंगे। तो ऐसी चीज जो कि एक ही एक्सिस से दो इक्वल हिस्सों में कटे वो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल, और बाइलेटरल सिमेट्रिकल का दूसरा नाम है जाइगोमॉर्फिक। क्या नाम है? जाइगोमॉर्फिक। इसके अलावा एक और ऑप्शन में मिलेगा आपको एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं जो हर डायरेक्शन में कट जाते हैं इक्वल हिस्सों में, रेडियल सिमेट्री वाले, ठीक है। तो आंसर मिल गया ऑप्शन ए आपको, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर चला गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। तो विद्युत शक्ति क्या होती है भाई, देखो देख लो, देखो विद्युत शक्ति होती है V इंटू आई। क्या होता है? V इंटू आई। आप सभी जानते हो V बराबर क्या होता है? IR होता है ये। तो क्या मैं V की जगह IR भर सकती हूँ? देखो मैं फॉर्मूला निकाल के दिखा रही हूँ। पहला फॉर्मूला तो ये आ गया, दूसरे फॉर्मूले में मैं V की जगह IR भर रही हूँ, तो पावर क्या आ जाएगा? IR I, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ पावर बराबर I का स्क्वायर R। ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। और मैं क्या कर सकती हूँ, देखो अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि I की जगह मैं लिख दूं V बाय R, यही होएगा ना फॉर्मूला, V इज इक्वल टू आई आर है तो I V बाय R हो जाएगा। तो मैंने ये कर दिया, P की जगह P लिख रही हूँ, I की जगह मैं लिख रही हूँ V बाय R, और इसका स्क्वायर है तो ये लो स्क्वायर आ गया, गुना R तो पड़ा ही है, इस R से ये R कट गया, नया फॉर्मूला आ गया पावर बराबर V स्क्वायर बाय R। तो तीन फॉर्मूले आपको पावर के याद रखने हैं, एक है VI, एक है I स्क्वायर R, एक है V स्क्वायर R। इसके अलावा जो ऑप्शन में दिखे वो सही आंसर चला जाएगा। ऑप्शन सी में दिख रहा है IR स्क्वायर, तो IR स्क्वायर तो कहीं भी नहीं है ना, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या चला गया? C IR स्क्वायर, ठीक है, ये गलत हो गया। बाकी तीनों आपको दिख रहे हैं, देखो ऑप्शन VI दिख रहा है आपको, I स्क्वायर R दिख रहा है, V स्क्वायर R दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। आपको बोला गया है कि आपके पास एक कनकेव लेंस है, यानी कि अवतल लेंस है, उसकी आपको फोकल लेंथ दी गई है 5 मीटर, उसकी पावर निकालनी है। तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। अब निकाल दो, पावर होता है 1 बाय फोकल लेंथ, 1/5 आ गया, 1/5 मतलब 0.2 डायोप्टर, और माइनस में है तो -0.2 डायोप्टर आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है -0.2 डायोप्टर। डायोप्टर क्या है? डायोप्टर पावर की यूनिट होती है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ही नहीं, यहां पर हो गए हमारे क्वेश्चन खत्म। कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 क्वेश्चन थे हमारे ड्राफ्टमैन के पेपर में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन। और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन यूजफुल लगे होंगे, नए भी लगे होंगे क्योंकि काफी हद तक नए क्वेश्चन भी थे।
थ्योरी में से करवाई हुई थ्योरी में से थे, बट आप लोगों के लिए नए थे क्योंकि आपने पहले ये क्वेश्चन नहीं किए हुए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ क्लासेस यूजफुल लगती हैं तो साथ साथ में कमेंट में बताते रहा करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट में टेलीग्राम पे लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।